ये सप्ताह कैसा रहने वाला है? सप, सप्ताह के शुरुआत में ही सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे। क्या प्रभाव पड़ने वाला है 12 राशियों पर इसका? नमस्कार, जय मां शारदा। श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम भारद्वाज और हाजिर हूं मैं 14 अप्रैल 2024 से लेकर 21 अप्रैल 2024 तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर। सप्ताह के शुरुआत में ही सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे। उसके बारे में मैं विस्तार से अपने सूर्य राशि परिवर्तन के वीडियो में बता चुका हूं। यह सप्ताह कैसा रहने वाला है? सप्ताह के दौरान चंद्रमा मिथुन राशि से कन्या राशि तक भ्रमण करेंगे। मतलब कि बुध की राशि से शुरू होकर अंत में बुध की राशि पर ही सप्ताह का समापन होगा। क्या प्रभाव पड़ने वाला है 12 राशियों पर इसका? आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मिथुन मेष राशि की, तो सप्ताह की शुरुआत में तीसरे भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं न कहीं पराक्रम वृद्धि का संकेत दे रहे हैं। भाग्य का भी सहयोग मिलता हुआ सा दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं यात्रा की प्लानिंग या यात्रा करने आप जा सकते हैं, इस बात की पूरी संभावना सप्ताह की शुरुआत में दिखाई दे रही है। चंद्रमा जब कर्क राशि में पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य में सुधार करेंगे। माता से अगर संबंधों में कोई दिक्कत थी तो वहां पर भी सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह के अंत में सिंह राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा थोड़ा सा नकारात्मक संकेत दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन में खटराक, पति पत्नी के बीच में विवाद या संतान के साथ में विवाद की संभावना यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। प्रेमी लोग जरा सावधान रहें, किसी भ्रम का शिकार हो सकते हैं। प्रेम संबंध समाप्त होने की स्थितियाँ दिखाई दे रही है। सप्ताह का अंत जो है, जाते जाते कन्या राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं न कहीं लाभ की स्थितियों को निर्मित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें कालचक्र की दूसरी राशि वृषभ के बारे में, तो देखिए चंद्रमा का गोचर द्वितीय भाव से शुरू होगा, जो कि बहुत अच्छा है। वाणी में आपके सौम्यता आएगी, वाणी से आप अपने बहुत सारे काम बना लेंगे। स्थिर धन में वृद्धि का भी संकेत यहाँ पर चंद्रमा दे रहे हैं। आगे जब चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेंगे तो तीसरे भाव में रहेंगे, जो कि अच्छा ही कहा जाएगा। पराक्रम भाव में अपनी स्वराशि में गोचर करते हुए चंद्रमा पराक्रम वृद्धि करवाएंगे। किसी खुशनुमा यात्रा पर आप जा सकते हैं। भाई बहनों के बीच के संबंध जो हैं वो प्रगाढ़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के अंत में क्रमशः सिंह और कन्या राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा पारिवारिक खटराग, माता के स्वास्थ्य में गिरावट, वाहन का खराब होना, भूमि संबंधित अगर कोई सौदा करना चाह रहे थे तो सौदे का अटकना और प्रेम संबंधों में गलतफहमियों का संकेत यहाँ पर दे रहे हैं। बात करते हैं कालचक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि पर से ही गोचर शुरू होगा चंद्रमा का, तो सप्ताह की शुरुआत में आप थोड़ा सा अति भावुक रह सकते हैं। भाव प्रधान आपका स्वभाव रह सकता है, इस पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, वरना भावनाओं में बहकर आप कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। उसके बाद में कर्क राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक हैं जो वाणी संबंधित काम से जुड़े हुए हैं। मतलब जहाँ पर वाणी की बड़ी महत्ता है, चाहे वो आप कॉल सेंटर में काम करते हों या ब्रोकरेज फर्म में करते हों या अन्य कोई भी, टीचर आदि भी जो हैं लगभग इसी श्रेणी में आते हैं। तो वाणी संबंधित कार्यों से जुड़े हुए लोगों को लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। बाद के समय में सिंह राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा तीसरे भाव में रहेंगे, जो कि पराक्रम वृद्धि कारक साबित होंगे। छोटे भाई बहनों के साथ में विवाद की स्थितियों को जरूर निर्मित कर रहे हैं, लेकिन पराक्रम बढ़ा हुआ होने के कारण आप हर समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। सप्ताह के अंत में चौथे भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा माता के स्वास्थ्य में गिरावट का संकेत दे रहे हैं, इस मामले में जरा सावधान रहें। बात करते हैं कालचक्र की चौथी राशि कर्क राशि के बारे में, तो देखिए सप्ताह की शुरुआत कहीं ना कहीं खर्च के साथ हो रही है। थोड़ा खर्च आपका बढ़ा चढ़ा रह सकता है, हालांकि ये खर्च व्यर्थ नहीं होगा, कुछ न कुछ उपयोगी वस्तु या उपयोगी कार्य के लिए ही खर्च होगा। बाद के समय में चंद्रमा जब अपनी ही राशि पर, आपकी राशि पर आएंगे तो ये बड़ा ही लाभदायक समय रहेगा। इस समय मेरी ये सलाह है कि आप परिवार के बीच में रहें और थोड़ा खुशनुमा माहौल के अंदर रहें, क्योंकि इस वक्त आप अपने अंतःकरण में बड़ी शांति का अनुभव करेंगे। मतलब आपको ये आभास होगा कि आज तक आपने जो भी निर्णय लिए लगभग सही साबित हुए हैं और निर्णय सही लेने की वजह से आपके जीवन में खुशहाली बनी हुई है। बाद में सिंह राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा थोड़ा सा वाणी को कर्कश बनाएंगे। वाणी की वजह से आपका कोई काम ना बिगड़ जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि से दृष्ट
चंद्रमा जो है विष योग का निर्माण करेंगे और विष जैसी बोली आपके मुंह से निकल सकती है, जिससे कि लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। थोड़ा संयमित रहें। सप्ताह के अंत में तृतीय भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा पराक्रम वृद्धि करवाएंगे। किसी यात्रा या हो सकता है किसी तीर्थ यात्रा पर भी आप जा सकते हैं या वहां जाने की प्लानिंग बन सकती है। बात करते हैं काल चक्र की 5वीं राशि सिंह राशि के बारे में। अब देखिए, सिंह राशि के लिए शुरुआत जो है सप्ताह की वो लाभ के साथ में है। कोई बड़ा धन लाभ होता हुआ सप्ताह की शुरुआत में आपको दिखाई दे रहा है। जो काम अटका हुआ था उस काम के बनने की संभावना है। आगे के समय में चंद्रमा जब कर्क राशि में गोचर करेंगे, आपकी राशि से 12वें रहेंगे, तो आप विदेश यात्रा या बहुत लंबी दूरी की यात्रा पर आप जा सकते हैं और यात्रा बड़ी खुशनुमा होगी, बड़ी प्रसन्नता होगी आपको यात्रा करके। सप्ताह के अंत में आपकी राशि पर ही चंद्रमा गोचर करेंगे, जो कि दाम्पत्य सुख में व्यवधान का संकेत दे रहे हैं। यहाँ तो जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है या किसी बात पर आपका जीवन साथी के साथ कोई वाद विवाद हो सकता है। इस मामले में सावधान रहें। सप्ताह के अंत में द्वितीय भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा वाणी के द्वारा बिगड़े हुए कामों को बनाने की स्थितियों को जन्म देंगे। बात करते हैं काल चक्र की 7वीं राशि तुला के बारे में। अब देखिए, तुला राशि के लिए ये जो गोचर होने जा रहा है ये भाग्य भाव से होने जा रहा है। भाग्य भाव से गोचर करते हुए चंद्रमा भाग्य वृद्धि का संकेत दे रहे हैं। भाग्य में निश्चित रूप से आपके वृद्धि होगी। उसके बाद के समय में कर्क राशि में जब 10वें भाव में रहेंगे चंद्रमा, तो कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। लोगों के बीच में आपकी इमेज अच्छी बनेगी। इस दौरान उसका लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा। सप्ताह में अंत की तरफ बढ़ते हुए चंद्रमा लाभ स्थान में सिंह राशि में गोचर करते हुए कुछ अटका हुआ धन आदि जो है उसके प्राप्ति की संभावनाओं को दिखा रहे हैं। लेकिन सप्ताह का अंत आपके लिए स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को देने वाला है। इस मामले में जरा सावधान रहें। और कार्य क्षेत्र में भी किसी कारणवश न चाहते हुए भी कोई यात्रा आपको अनिच्छा वाली यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। बात करते हैं काल चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। अब देखिए, वृश्चिक राशि के लिए शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि 8वें भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा स्वास्थ्य को खराब करने वाले, बनते कामों को बिगाड़ने वाले, वो जिसको कहते हैं ना कि 99 पे जाके अटक जाना, वो वाली स्थितियां शुरुआत की हद में पैदा करेंगे। उसके बाद में चंद्रमा जब कर्क राशि में पहुंच जाएंगे आपके भाग्य भाव के अंदर, तो निश्चित रूप से जो भी काम अटक रहा था उसके धीरे धीरे बनने की संभावनाएं बनती चली जाएगी। निराशा का भाव आपके ऊपर से हट जाएगा। आगे के समय में क्रमशः सिंह और कन्या में गोचर करते हुए चंद्रमा कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी और धन लाभ की संभावनाओं को देने वाले बन रहे हैं। बात करते हैं कालचक्र की 9वें नंबर की राशि धनु राशि के बारे में। देखिए, धनु राशि के लिए चंद्रमा का जो गोचर शुरू होगा वो 7वें भाव से शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं पति और पत्नी के बीच में प्रेम संबंध जो हैं वो प्रगाढ़ होंगे। जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल इस समय पे आप रखें तो आपके लिए बहुत उचित रहेगा। क्रमशः आगे बढ़ते हुए चंद्रमा जब 8वें भाव में स्वराशि में गोचर करेंगे तो कफ जनित समस्याएं आपके साथ हो सकती है। कफ से संबंधित समस्याओं का आपको ध्यान रखना है। खान पान में आप विशेष सावधानी रखें, क्योंकि शीत संबंधित समस्या, शीत गर्म संबंधित समस्या आपको इस दौरान हो सकती है। उसके बाद में क्रमशः चंद्रमा जो सिंह और कन्या राशि में गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं भाग्य आपके लिए सहयोगी रहेगा। हालांकि शनि की दृष्टि से दृष्ट चंद्रमा कार्य इतनी आसानी से नहीं बनने देंगे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे जो भी कार्य आपके रुके हुए थे उन कार्यों में बढ़ोतरी की संभावना यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंत में कन्या राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा कार्य क्षेत्र में उन्नति की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर चंद्रमा जो है केतु से युक्त रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी कार्य क्षेत्र में आपका सम्मान और वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें कालचक्र की 10वीं राशि मकर राशि के बारे में, तो सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी रहने वाली है। षष्ठ भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा जो है कहीं ना कहीं धन लाभ का संकेत दे रहे हैं। अगर बैंकिंग संबंधित कोई काम आपका अटका हुआ था तो उसके बनने की प्रबल संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। शत्रु इस दौरान शांत रहेंगे। शत्रु आप पर कहीं से भी हावी नहीं हो पाएंगे शुरुआती दिनों में। उसके बाद क्रमशः कर्क राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा 7वें भाव में रहेंगे। पत्नी के स्वास्थ्य का या जीवन साथी के स्वास्थ्य का कहूँ तो उनके स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। हालांकि पार्टनरशिप में कारोबार कर रहे युवाओं के लिए जो है नए अवसर जो है उपलब्ध होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के अंत में क्रमशः सिंह और कन्या में गोचर करते हुए चंद्रमा सिंह में जब गोचर करेंगे तब स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना है, वाणी पर संयम रखना है और कोई ऐसी बात नहीं करना है जिसकी वजह से
विवाद की स्थितियां निर्मित हो जाए, विवाद से दूर रहने की पूरी कोशिश करें। सप्ताह के अंत में भाग्य भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा केतु के साथ युति में रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं भाग्य का सहयोग आपको दिलाने वाले रहेंगे। प्रेम संबंधों में हल्का खटराग जरूर हो सकता है, लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्ता और पराक्रम से उसको पार पा लेंगे। बात करते हैं काल चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। देखिए, कुंभ राशि के लिए पंचम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा, जो स्टूडेंट लोग हैं, युवा लोग जो हैं, जो एजुकेशन अभी ले रहे हैं, उनका मस्तिष्क जो है वो अस्थिर हो सकता है इस समय पे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। संतान के स्वास्थ्य में समस्या होती हुई दिखाई दे रही है। इस समय आपको बुद्धि भ्रम बहुत सारे होंगे। हो सकता है आप विचारों की दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रवाह करें, उस मामले में थोड़ा सा सावधान रहें। उसके बाद में कर्क राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा शांति का सबब ले करके आएंगे। अगर कोई उधार लेन देन आपका रुका हुआ था तो उसके क्लियर होने की संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है। सप्ताह के अंत में क्रमशः सिंह और कन्या में गोचर करते हुए चंद्रमा, जब सिंह राशि में चंद्रमा रहेंगे तो पारिवारिक जीवन में खटराग, पति पत्नी के बीच में विवाद की स्थितियों को यहाँ पर निर्मित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टनरशिप में कारोबार है तो सावधान रहें। पार्टनर के साथ कोई गंभीर विवाद होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सप्ताह के अंत में आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। लंबी दूरी की यात्रा नहीं करनी है। हालांकि विपरीत राजयोग का निर्माण यहाँ पर चंद्रमा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो कुछ समस्याएं आपको हो सकती है। बात करते हैं काल चक्र की अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। अब देखिए, मीन राशि के लिए चौथे भाव से चंद्रमा का गोचर शुरू होगा, जो कि माता के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जा सकता और प्रॉपर्टी भूमि संबंधित लेन देन के लिए भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस मामले में थोड़ी सी सावधानी बना करके रखें। कर्क राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा जब पंचम भाव में रहेंगे तो आप भावुकतावश कोई गलत निर्णय ले सकते हैं और उस निर्णय की वजह से आपको समस्या हो सकती है। इस बात का विशेष ख्याल रखें। प्रेम संबंधों में यहाँ जरूर प्रगाढ़ता आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बड़ा उचित समय बना हुआ है। सप्ताह के अंत में क्रमशः पहले सिंह राशि में शनि की दृष्टि से दृष्ट चंद्रमा छठे भाव में जब गोचर करेंगे तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपको दे सकते हैं। कान, नाक और मुंह से संबंधित समस्याएं यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। चोट, एक्सीडेंट की संभावना भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। सिर्फ लाभ एक ही हो रहा है आपको कि कहीं कोई उधार आपका फंसा हुआ था तो उस उधार के क्लियर होने की संभावना दिखाई दे रही है, या कोर्ट केस की कोई तारीख है तो वहाँ पर आपको बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंत में कन्या राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा दाम्पत्य सुख में भारी कमी का संकेत दे रहे हैं। पति पत्नी के बीच में विवाद का भी संकेत दे रहे हैं। पार्टनरशिप में भी विवाद का संकेत दे रहे हैं। तो सप्ताह के अंत में विशेष सावधानी रखें मीन राशि वाले। तो ये था 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल, जो 14 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल 2024 तक का है। और ये चंद्र राशि आधारित है। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, ये चंद्र राशि मतलब जन्म समय में चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी जन्म राशि कहलाती है। उसी के आधार पर ये राशिफल मैंने तैयार किया है। तो इस साप्ताहिक राशिफल के साथ अभी अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। फिर हाजिर होता हूँ किसी नए विषय, किसी नए ट्रांजिट के साथ में। जय माँ शारदा।